फंडामेंटल कोर्स ऑन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में हम डिवीज़न देखेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम पहले देख चुके हैं और ये हम अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। अरिथमेटिक में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ अरिथमेटिक आपको आती है। तो यहाँ पे देखिए डिवीज़न का साइन ऐसा कुछ होता है, लेकिन जनरली आपको दिखेगा नहीं जब आप मैथ पढ़ रहे होंगे तो, क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है। तो इसका मतलब आपको जानना जरूरी है। जब x और डिवीज़न का साइन y दिया है, इसका मतलब कि x ऊपर होगा और y नीचे होगा, यानी कि जो राइट साइड में है वो नीचे लिखा जाएगा और जो इसके लेफ्ट साइड में है वो ऊपर लिखा जाएगा। बस इतना ही जानना है इसमें। अब जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है तो इसका मतलब है 4/2, और वहीं 2 डिवाइडेड बाई 4 लिखा है तो इसका मतलब है 2/4। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऊपर लिखे कौन नीचे लिखे, क्योंकि जैसे अगर 2 डिवाइडेड बाई 4 दे दिया तो कुछ लोगों को लगेगा नहीं 4 ऊपर होगा। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। स्ट्रिक्टली आप ये जान ले कि जो राइट वाला है वो नीचे होगा और जो लेफ्ट वाला है वो ऊपर होगा। लेकिन ये बहुत यूज में आने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए, इसमें 2x को डिवाइड करना है 4y से। तो एक बात आपको ध्यान देनी है कि डिवीज़न का मतलब सिंपल जो होता है कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई कर देना। अब वो आप कैसे करेंगे कि जैसे जो कॉमन है नोमिनेटर में यानी कि ऊपर वाले में और डिनोमिनेटर में, उसे हम इरेज कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं या कहिए हटा देते हैं। जैसे जब आप ऊपर देखिएगा तो है 2 इंटू एक्स, जब आप इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आप इसे 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह 4y को आप लिख सकते हैं 2 इंटू वाई। तो देखिए ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो इसे हम कैंसल आउट कर सकते हैं और जो बच गया वही हमारा रिजल्ट होगा। तो डिवीज़न करने का मतलब यही है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर दें। उसी तरह इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये ऊपर भी x है नीचे भी x है, यानी कि दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा 1। अब इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि x और x कैंसिल आउट हो गए हैं तो आंसर 0 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 0 नहीं होगा, 1 होगा। अब ये 1 कैसे होगा, क्योंकि ये 1x है और ये 1x है, तो 1 कभी कैंसिल आउट नहीं होता है। माइनस करने में 0 हो सकता है, जैसे x में x आपने माइनस कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। जैसे 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो वो 1 आपका रिजल्ट आएगा। उसी तरह x को x से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन नंबर को देखिए कि यहाँ पे क्या कॉमन है। जैसे 12 का जब आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो वो क्या होगा, इस तरह से कुछ आप कीजिएगा तो होगा, यानी कि आप 12 को इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और फिर x इंटू वाई तो है ही। और उसी तरह 15 को आप लिख पाएंगे 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पे y है और यहाँ पर z है। तो कौन सी चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है दोनों में तो वो कैंसिल हो जाएंगे, y कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा और जो आपका बचेगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 इंटू 2 4 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4x और नीचे हो जाएगा 5z। अब एक चीज़ यहाँ पे और आप ध्यान रखिए, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली कॉमन चीज़ों को निकाल सकते हैं तो आप सिंपली इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं कि यहाँ 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, तो 3 और 3 हमने हटा दिया, यानी कि ऐसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि हमने 3 से कटा दिया दोनों को। ठीक, तो 3 से कटाने का मतलब है कि दोनों में 3 है और उसको हमने हटा दिया और जो बाकी बचा वो हमने लिख दिया, और इसी तरह यहाँ y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिमिलर आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4x और 5z। तो ये भी चीज़ें बहुत लोग नहीं जानते हैं जो बहुत दिन से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ बेसिक टॉपिक्स इसलिए करवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अब सभी जगह यही कंसेप्ट अप्लाई हुआ कि आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए या फिर आपको कैंसिल आउट करना आता है तो कर सकते हैं। जैसे कि 12 के पहाड़ा में ये दोनों है, तो 12 के टेबल में 2 बार में ये आएगा 24 और 3 बार में 36 आ जाएगा। और यहाँ पे a 2 टाइम्स है, a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू ए, तो a 2 टाइम्स है तो एक a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर एक a बच जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 2a और नीचे बचेगा ओनली 3। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ,
कि अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है कि कैसे कैंसिल आउट करें, तो सिंपली जैसा यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, उसी तरह फैक्टराइजेशन कर दें। जैसे 24 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हैं। सिमिलरली आप 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह आप जब करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ए भी है, मैं भूल गया था, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली बचेगा 2a और 3। तो किसी भी तरह से कीजिए, आपका आंसर वहीं आएगा। अब अगर आप इसे कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो आप करें। एक्चुअली जब आप मैथमेटिक्स में थोड़े मैच्योर होंगे तो यही चीज़ें आप करेंगे। आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस लेकर नहीं चल पाएंगे क्या, आप उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में टेबल्स सब सारे बैठे हुए हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ये सब चीज़ें कर लेंगे। तो वो प्रैक्टिस से होता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई उपाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे भी देखिए वही सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होने हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस आ गया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि माइनस प्लस से डिवाइड होगा तो आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस माइनस से डिवाइड होगा तो आंसर आपका प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस माइनस से डिवाइड होगा तो आंसर आपका माइनस आएगा। और प्लस प्लस तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि बताया नहीं गया हो, लेकिन प्लस प्लस का प्लस ही होगा। अब देखिए कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और फिर एक्स वाई जेड तो यहाँ पे है ही, और माइनस है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब माइनस है तो यही ध्यान रखना है कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो आपका आंसर जो होगा वो माइनस में ही आएगा। और उसी तरह नीचे देखिए, नीचे सिंपल वही है, 2 है और फिर एक्स वाई जेड है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये एक्स वाई जेड ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ पे एक एक करके कीजिए या एक बार में ही कर दीजिए, एक ही बात है। और 2 के टेबल में 2 बार होता है, और यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो आपका आंसर जो होगा वो -2 होगा ओनली। इसे आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसे बनाइए या ऐसे, वही आपका आंसर आना है। तो अच्छा होगा कि आप इस शॉर्टेस्ट प्रोसेस में एक्सपर्ट रहें, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि आप फैक्टराइजेशन करें फिर बनाएं। तो प्रैक्टिस करें, इस चीज़ को आप अचीव कर लेंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो। उसी तरह इसमें भी देखिए, यहाँ ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 के टेबल में 3 के टेबल में दोनों है, ये 2 बार में है और ये 3 बार में है। तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 2 और नीचे बचेगा 3, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि नीचे माइनस हो और ऊपर प्लस हो तो माइनस में आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर पी है, क्यू है, और नीचे भी क्यू है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको देखिए कि 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं, ये 5 बार में आता है और ये 6 बार में आता है। तो इस तरह से आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ऊपर आप लिख सकते हैं 5, और 5 पी लिख सकते हैं, पी भी बचा हुआ है, और नीचे बचा हुआ है ओनली 6। तो यही आपका आंसर हुआ, जो कि प्लस में आया है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए 25 है और 35 है, तो 5 के टेबल में ये 5 टाइम्स में आएगा और ये 7 टाइम्स में आएगा, यानी कि 5 बार में, और ये 7 बार में आया। और ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 7 और m। तो ये भी बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया, दोनों ऊपर नीचे प्लस है। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए, अब नीचे m है तो नीचे m ही होगा, ऊपर आपको कुछ लिखना नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे m लिखे कि ऊपर लिखे, तो ऐसा नहीं है, जो जहाँ है आपको वहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखिए n ऊपर है और नीचे 11 है, और तो 11 के टेबल में 4 बार में आ जाता है 44। तो यहाँ पे सिंपली जो आप आंसर लिखेंगे 4n लिखेंगे, क्योंकि नीचे जो 1 आ रहा है वो लिखा नहीं जाता है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो सिंपली 4n आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बहुत जगह ये आपके एप्लीकेशन में आएगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मैथमेटिक्स बनाने में, जब आप इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स को देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आती रहेंगी और आपको पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लेकर आएंगे, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को, या डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स जो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। जितना आसान आपको ये लग रहा है, अगर आप सब सारे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं
तो सभी वीडियोस आपको उतने ही आसान लगेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन अगेन।